मात्र 2 घंटे में संसाधन जुटाए। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सीएसपी की पहल पर पुलिस कॉलोनी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। मात्र 2 घंटे में बोरवेल करने वाली मशीन से लेकर अन्य संसाधन जुटाए गए और कार्य शुरू हो गया। इससे पुलिस कॉलोनी, सर्किट हाउस, बिरला मंदिर के रहवासी क्षेत्र आदि स्थानों पर वाटर लेवल बढ़ेगा। आज जो है यहाँ पे नागदा नगर पुलिस लाइन में मेरे कार्यकाल में एक तो सबसे पहले यहाँ जल की बहुत समस्या थी, तो उसका नगर पालिका और एसडीएम साहब के सहयोग से और सीएमओ साहब के सहयोग से एक टंकी का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा यहाँ रोड में कीचड़ बहुत था बारिश का, उसमें भी सहयोग से बारिश का जो आना जाना सुगम नहीं रहता था, तो उसके लिए भी एक 15 फीट रोड का यहाँ पर पुलिस लाइन में निर्माण कराया गया है। और आने वाले समय में पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या है, रिचार्ज होना पड़ता है, तो वाटर लेवल ज़मीन से नीचे अच्छा हो जाएगा। इसके लिए भी आज नगर पालिका वालों से उनसे बात करके और उनके सहयोग से ये मशीन यहाँ पे बुलवाई है और यहाँ पे 200 फीट करीबन बोर कराएंगे, ताकि यहाँ पे पूरी पुलिस लाइन का पानी जो बारिश में आगे जाके बह जाता था वो इस बोर के जरिए 200 फीट नीचे ज़मीन पर जाएगा, जिससे कि वाटर लेवल बढ़ जाएगा और यहाँ पर आस के निवासियों को वाटर लेवल एक अच्छे लेवल पे मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग कर पाएंगे। और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत ज़रूरी आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये निर्णय है और मैं इसके लिए नगर पालिका का, नागदा का बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। भूजल स्तर को संवारने की दिशा में राष्ट्रपति से पुरस्कृत सीएसपी मनोज रत्नाकर द्वारा पुलिस कॉलोनी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। रविवार को मात्र 2 घंटे की तैयारी में सीएसपी रत्नाकर ने बोरवेल मशीन सहित अन्य संसाधन जुटाए। लगभग 200 फीट गहरा होल कराने के बाद पुलिस कॉलोनी, सर्किट हाउस सहित आसपास के क्षेत्रों का पानी संग्रहित किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्र के भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा 26 लाख रुपए की लागत से पुलिस कॉलोनी में सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे कॉलोनी में रहने वालों को बारिश के दिनों में कीचड़ से राहत मिलेगी। सीएसपी कार्यालय व कॉलोनी परिसर में लगभग 100 से अधिक पौधे लगाकर ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। क्षेत्र में पानी की किल्लत खत्म करने के लिए नगर पालिका द्वारा ब्रिज के समीप टंकी व समवेल का निर्माण किया जा रहा है। 11 अगस्त 2018 को शहर की कमान संभालने के बाद सीएसपी द्वारा लगातार सकारात्मक कार्य किए गए और इस पूरी जो ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, इसमें पुलिस लाइन में निवासरत लगभग 50 परिवारों का लाभ होगा। इसके साथ ही यहाँ बराबर में सर्किट हाउस भी लगा हुआ है, रेस्ट हाउस भी है, माननीय न्यायालय भी है, एसडीएम साहब का कार्यालय भी है। तो जब ये वाटर लेवल 200 फीट नीचे जाएगा तो बट नेचुरल है, चारों ओर का वाटर लेवल इसके बोर से यहाँ पे जब बारिश का पानी जाएगा तो स्वतः ही सब जगह का वाटर लेवल अच्छा हो जाएगा और बढ़ेगा। जैसा कि शासन की मंशा रहती है, हमारे पीएचयू के निर्देश भी हैं मध्य प्रदेश पुलिस के और मध्य प्रदेश शासन के कि बारिश में पौधे लगाने हैं, तो हर साल हम लोग यहाँ पे पौधारोपण भी करते हैं। और देख रहे हो गए कि जैसा कि आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पौधे हो गए। मेरे ही कार्यकाल में 2 नीम के पौधे हमारे सामने लगे थे, वो भी करीबन 20-20 फीट ऊपर हो गए हैं। और हमने इस वर्ष भी काफ़ी पौधारोपण किया, जो सभी पौधे 100% चल रहेंगे और उनकी देखभाल भी की जा रही है। सर ये है 15 फीट चौड़ी है सर रोड, और देखिए जो मेन रोड से यहीं से बनना शुरू होगी तो ये पूरी लाइन आखिर तक जहाँ क्वार्टर बने हुए हैं एल शेप में, और प्लस इधर भी एल शेप में, और यहाँ पे ये सीएसपी साहब का क्वार्टर है, इसके सामने भी रोड पे भी और वहाँ पीछे क्वार्टर जो बने हुए वो तीनों चारों ओर रोड 15 फीट चौड़ी रोड का निर्माण किया जा रहा है। और उसके लिए टेंडर भी संभवतः कर दिए गए होंगे नगर पालिका द्वारा, वो भी जल्द ही निर्माण हो जाएगा। नामनीकरण या सीसी? खाद्य विभाग ने 2 वाहनों से 1500 किलो मावा पकड़ा। नकली होने की आशंका में सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। खाद्य व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने रविवार को नागदा स्टेशन के बाहर से 2 वाहनों में लगभग 1500 किलो मावा नकली होने की शंका में जब्त किया। दोनों वाहनों को पुलिस थाने में लाकर सैंपलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान खाद्य विभाग के 3 अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। सैंपलिंग की कार्रवाई करने के दौरान सारे सैंपल्स बंदर लेकर भाग गए, इसलिए सैंपलिंग की कार्रवाई वापस करनी पड़ी। प्रतिदिन बड़ी मात्रा में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से मावे का लोडिंग हो रहा था। खाद्य व पुलिस विभाग की टीम ने रविवार की सुबह 5 बजे से मावे की बड़ी खेप लगाने वाले पर निगरानी रखी। शाम लगभग 3:30 बजे वाहन क्रमांक MP07L
3771 व MP 07L 3471 जैसे ही स्टेशन परिसर में पहुंचे खाद्य व पुलिस विभाग की टीम ने घेराबंदी कर दी। दोनों वाहनों को टीम पुलिस थाना परिसर में लेकर पहुंची। वाहन क्रमांक MP 07L 3771 में 25 किलो के 35 मावे की पोटलियां मिली। लगभग 8 क्विंटल 750 ग्राम मावा था। फूड व सेफ्टी अधिकारी बसंत दत्त कुमार ने बताया कि दोनों वाहन उन्हेल से नागदा आए थे, जिसमें नकली मावा होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। रविवार की सुबह 5 बजे विभाग के मुखबिर को नागदा स्टेशन व आसपास के क्षेत्रों में तैनात किया गया। शाम 3:30 बजे सफलता मिली। एक अन्य वाहन MP 07L 3471 में 7 क्विंटल मावा मिला। टीम ने मावे की पोटली से 250 ग्राम मावा लेकर सैंपलिंग की कार्रवाई की। हाँ जी भैया, नहीं है उसमें, डायरी तो दे दो। कहाँ परेशान हो? गाँव वालों के पास कब से कोल्ड आ गया है। VD मोहित 125, VD HR के 250 का, ये क्या है? सर 50 किलो वो आपकी लिस्ट में वो सेम मिलेगा, उसमें वो सेम मिला कुछ भी नहीं आएगा सर। मुझे मिलान करने कोई दिक्कत नहीं है, सेम मिलेगा आपको। कोई दिक्कत तो नहीं है? उधर ही सर, मैं उसको करवा दूँ काम। डायरी से क्या मिलना बेटा ना? बुला लो जल्दी, फोन करके बोलो। हेमंत ज़्यादा है बेटा, हेमंत आधा किलो कम कर, आधा किलो आपको दो कम लिखा हुआ है RKCMU, RKCMU है ना। एक जैसे 7 डलियाँ है ना, ठीक है ना। 7 इंटू 25 RKCMU है ना। हाँ, अलग अलग है RKCMU है। हाँ, 7 डलियाँ हैं, 25-25 डलियाँ, हाँ ठीक है। हमारे कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? करीब होंगे 7 से 7 से 6 हो रहे हैं। 6 बना दिए तो एक करवाता हूँ ना, ठीक है ना। पहले ये उसको साथ एक ले गया, एक ले गया। सेकंड वाले में क्या करना? ने बड़ी कार्रवाई करी सर, क्या है पूरा मामला? दरअसल सूचना मिल रही थी कि बड़े पैमाने पर उन्हेल से और नागदा से मावा बाहर जाता है। वो किस क्वालिटी का है, क्वालिटी की जांच के लिए तो हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है मिलावट से मुक्ति अभियान के। तो उसी के अंतर्गत हम जांच करने आए थे और आज 2 ऐसी संदिग्ध गाड़ियाँ हमें मिली थी, जिनको पुलिस मंडी थाना नागदा की मदद से हमने पकड़ा है। और इसमें सैंपल ले रहे हैं हम। सैंपल लेने के बाद सारा माल सीज करके उनकी कस्टडी में दे देंगे और जाँच आने तक उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कितना माल जब्त करा सर? लगभग अभी हम देख रहे हैं दोनों गाड़ियाँ हैं तो करीब 1500 किलो के समथिंग मावा है इसमें। कहाँ से गाड़ियाँ पकड़ी अपन? ये चूँकि गाड़ी उन्हेल से आ रही थी दोनों, और हमें जैसी सूचना आती है तो हमें स्टेशन के पास से हमने इनको पकड़ा है। मावा कहाँ जाने का है? मावा भी ये बता रहे हैं कि तो अभी ड्राइवर हैं केवल, इनके मालिक आ रहे हैं तो वही बता पाएंगे कहाँ जा रहा है, क्योंकि कोड वर्ड में लिखा हुआ है, VT लिखा हुआ है, CT लिखा हुआ है, तो उससे हम समझ नहीं सकते कि क्या लिखा हुआ है। थैंक यू सर। शिव दुर्गा विकास समिति की संरक्षक कौशल्या रघुनाथ सिंह बब्बू ने गरीब व निर्धन परिवार की बेटी का विवाह किया। शनिवार की रात्रि में महिला संगीत का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र वासियों ने शामिल होकर रस्म अदा की। दीपक भी आ गया, हाथ रखो, सर पे हाथ रखो। हाँ ये चलो। आजा मुंटू इधर। हाँ इधर।
विधायक दिलीप सिंह गुर्जर व शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने पांडाल में पहुंचकर वधू को आशीर्वाद दिया। आज गरीब कन्या है मधु, आज उनकी तरफ से इनका विवाह संपन्न होने जा रहा है, तो मैं रघु भाई को भी धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ हमारी छोटी बहन मधु, उसको भी उज्जवल जीवन की भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से समाज को एक प्रेरणा देते हैं। एक गरीब कन्याओं का यदि कोई व्यक्ति लगातार मदद करता रहे तो उनको बहुत से गरीब लोगों की मदद हो सकती है। एक बार पुनः आज भोलेनाथ जी की कृपा से ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनके नाना जी हमारे पास आए घर पे, कहा कि मैं मुझसे कहा, मेरी पत्नी बैठी थी कि मेरी बच्ची का विवाह करना है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो बोले 5-50 लोगों का भोजन आपको कराना है। मैंने इनके आंखों में आंसू देखे तो मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैंने भाई साहब को बोला, भाई साहब बोले करो, जैसा भी होगा करेंगे। तो फिर भगवान की प्रेरणा थी तो हमने बच्ची के लिए पूरा दहेज से लेके, भोजन से लेके, विदाई से लेके सब, हमारी पत्नी, मेरे शिव दुर्गा विकास समिति के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के पार्षद, हमारे राधे भैया रात को देखा बच्ची के साथ डांस कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। राधे जी वहाँ रात को घर छोड़ के आए। मैं यही चाहता हूँ कि लोग बेटियों का जितना भी मदद करना चाहिए, जैसे भाई साहब ने कहा। और भाई साहब तो नागदा क्या कोई भी इनकी पेड़ी से खाली नहीं जाता है और इनको बाहर जाना था, पर इस बच्ची के आशीर्वाद के लिए पधारे। और इसमें जो भी खर्चा आया है हमारी तरफ से, समिति की और तरफ से, टीवी है, अलमारी है, गोदरेज है, सिलाई मशीन है, डबल बेड है, सारा दहेज का सामान दिया है। भोजन सबके यहाँ के 500-700 लोगों का भोजन है, सब हमारा किया है। इसकी प्रेरणा हमारे को भगवान के बाद हमारे सेकंड भगवान है, भाई साहब इनकी मिलती रहती है। जय हिंद जय माँ। वैसे तो बब्बू भाई के बारे में कुछ भी बोलना बहुत कम रहेगा। हमेशा निरंतर विधायक जी की प्रेरणा से गरीब तबके के उद्धार के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। कोई पहली शादी नहीं है, बब्बू भाई हमेशा कंटिन्यू गरीब कन्याओं का विवाह करते रहते हैं। जिनके पास मकान नहीं रहते उनको मकान की व्यवस्था कराते हैं, जिनको तीर्थ जाना उनको तीर्थ यात्रा भी कराते हैं। निश्चित बब्बू भाई के लिए मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करूंगा कि उनको दीर्घायु करे और हम धन लक्ष्मी उनके घर में विराजमान हो, ताकि वैसे ही विधायक जी की प्रेरणा से ऐसे कार्य करते रहे। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और नव दंपति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मधु नाम है ना भाई साहब। हमारी शिव दुर्गा विकास समिति की ओर से मधु बालिका को हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। रघुनाथ सिंह बब्बू ने बताया कि मधु के नाना ने शादी का आग्रह किया। शिव दुर्गा विकास समिति के सदस्यों ने कन्यादान में घरेलू सामग्री, टीवी, फ्रिज, कूलर, एलसीडी, सिलाई मशीन, गैस चूल्हा, डबल बेड, मिक्सर व घर में उपयोग आने वाली किचन की सामग्रियों का पूर्ण सामान सहित 5 गहने भेंट किए। पायल, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, कूलर, गैस चूल्हा आदि की व्यवस्था की गई। दोपहर में कांग्रेस की जिला कार्यकारी सदस्य सुबोध स्वामी ने कन्यादान किया। नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि विवाह समारोह में 700 व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था थी। शाम को विदाई की रस्म की गई। गुल ब्रांडसन कैटलिट्स प्राइवेट लिमिटेड व संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के बीच स्थायी श्रमिकों के 5 वर्षीय समझौता हुआ, जिसमें 1 अप्रैल 2021 से 1200 रुपए की प्रतिमाह वृद्धि मान्य की गई। प्रारंभ से ही मजदूरों का जो समझौते होते हैं, चाहे वो ठेका मजदूरों का हो चाहे परमानेंट मजदूरों का हो, ये दोनों यूनियन मिलकर समझौता करती है। अभी 2 तारीख को वहाँ के मजदूरों का समझौता संपन्न हुआ। उस समझौते में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1200 रुपये सीधा वेतन में और 300 रुपये डीए में, अर्थात 1500 रुपया उनको डीए और वेतन में मिला। इसके अलावा टोटल मिला करके अगर हम देखते हैं तो लगभग 5,500 रुपये की सीटीसी होती है। विश्वकर्मा जयंती की 1 दिन की छुट्टी बढ़ाई गई है। इसके अलावा डीए का पॉइंट जो पहले 1 रुपया 80 पैसा था, उसको बढ़ा के 2 रुपया पॉइंट किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक साथ 20 पैसा इंक्रीज करना उसमें। इसी प्रकार हाउस रेंट हो चाहे ये एलटीओ हो, इन सब में वृद्धि की गई है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मजदूर 25 साल
वहाँ के मजदूरों ने बताया कि हमको काम करते 25 साल के लगभग हो जाते हैं। 25 साल के लगभग जिसको हो जाते हैं, ऐसे सारे लोगों को 1 महीने का नोटिस पे सामान्यतः मिलता है। हमने 2 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट उनको और दिलाने का निर्णय लिया है। आप हम सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास ग्रेच्युटी और रिट्रेसमेंट कंपनसेशन दोनों में बढ़ाने का चल रहा है। सरकार जब बढ़ा देगी तो जो सरकार बढ़ाएगी वो यथावत लागू हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सुरक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, एजुकेशन संबंधित बहुत सारी बातें उसके अंदर हैं। अभी कॉपी में हम आपको बता देंगे। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा कारखाना जिसमें केवल 3 मजदूरों को परमानेंट किया जाएगा। 28 की स्ट्रेंथ थी वहाँ पर, अभी 25 थे, उसके 3 लोगों को परमानेंट भी उसमें किया जाएगा। 28 मजदूरों को इसमें हमने जितना बढ़ा कर करा सकते तो उतना कराने का प्रयास किया। मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गंभीरता से हमारी बात को सुना और सुन कर के, क्योंकि आसपास का जो असर है तो ये आसपास के कारखानों में जो जिस प्रकार वेतन वृद्धि और ये सारी सब होती है, तो ये छोटा कारखाना होने के बावजूद भी मजदूर तो यहीं का इसी बाज़ार में रहता है। इसलिए इनकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक जाने का प्रयास करें। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि मजदूरों के हित में हमने अभी परमानेंट मजदूरों का किया है। अब आने वाले समय में हम लाइन 6 का भी समझौता दोनों यूनियन मिलकर करेगी और ठेका मजदूरों का और परमानेंट मजदूरों का, सभी का दोनों फैक्ट्रियों में समझौता आने वाले समय में, जैसे अभी इसका किया है ऐसा अगले माह तक हम लाइन 6 पे भी समझौता करेंगे। निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान समय में जो बड़े बड़े उद्योगों की एक कार्यशैली चल रही है, ऐसे समय में हमारे शीर्ष नेता श्री शेखावत साहब और इंटक के श्री जितेंद्र रघुवंशी का इसमें वास्तव में विशेष योगदान रहा है कि ऐसे जो विकट समय में जो स्थितियां चल रही है, चाहे ग्रेसिम हो, केमिकल डिवीज़न हो, ऐसे समय में इस छोटे से उद्योग में इतना बढ़िया समझौता करा, ये श्रमिकों के लिए बहुत ही अच्छा वो गया है। मतलब बाकी दूसरे जो उद्योग हैं उनके लिए एक सीख है कि जब छोटा उद्योग श्रमिकों के लिए इतना सब कुछ इस विकट परिस्थिति में, कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में, अभी सारा जो ग्लोबलाइजेशन के कारण, सारे कोरोना के कारण सारी स्थितियाँ सारी कंपनियों की डाउन है, उस स्थिति में भी यदि इतना बढ़िया अगर छोटी एक कंपनी कर रही है तो ये सीखने वाली बात है। मैं कोरोना के पीरियड में भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वैसे तो नागदा के सभी उद्योगों में जब जब भी समझौते का टाइम आता है, हमारा मार्गदर्शन शेखावत साहब करते हुए अच्छे से अच्छा समझौता संपन्न करवाते हैं। पर अभी लेटेस्ट में जो गुलब्रांसन प्राइवेट लिमिटेड का समझौता हुआ है, ये एक छोटा सा उद्योग है नागदा में। मेरे ख्याल से सबसे छोटा उद्योग यही है जहाँ की परमानेंट स्ट्रेंथ केवल 28 आदमी है। और अभी की जो परिस्थितियाँ चल रही है, चाहे मार्केट की समझ लो, चाहे कोरोना महामारी से 2 साल तक के उद्योग जूझ रहे थे वो समझ लो, ऐसी परिस्थितियों में एक छोटे से उद्योग में 5,500 रुपये CTC का एग्रीमेंट करवाना एक बहुत ही कठिन काम था, जो कि शेखावत साहब के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस समझौते में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि DA और बेसिक में मिला के 1,500 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है, वो 1,500 रुपये की अगर CTC जोड़ते हैं अपन तो 35% और बढ़ जाता है। ऐसे मिला के वो 1975 रुपये के लगभग कंपनी पे बाहर आता है। इसके अलावा सभी अलाउंसों में, चाहे वो LTA हो, मेडिकल हो, हाउस रेंट हो, सभी अलाउंसों में बढ़ोतरी हुई है। LTA में लगभग 2820 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, मेडिकल में 2820 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कैंटीन अलाउंस जो 10 रुपये मिलता था उसकी जगह 5 रुपये बढ़ा के 15 रुपये किया गया है। ऐसे ही दूध का अलाउंस जो 10 रुपये मिलता था उसको 5 रुपये बढ़ा के 15 रुपये किया गया है। इसी प्रकार सारे अलाउंसों में बढ़ोतरी होते हुए लगभग CTC 5,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक नाइट अलाउंस में भी 5 रुपये की बढ़ोतरी करके उसको 25 रुपये प्रति नाइट कर दिया गया है। ये सब मिला के लगभग 5,500 रुपये की जो CTC वर्तमान परिस्थितियों में मजदूरों को मिलेगी, वो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपके माध्यम से हमारे सम्मानीय शेखावत साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि इनके
माध्यम से बहुत ही अच्छा समझौता संपन्न हुआ, जिसमें हमारे इंटक के भाई जितेंद्र रघुवंशी और हरीश रघुवंशी भी शामिल थे। इन लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और मैनेजमेंट ने भी हम लोगों की बात को स्वीकार करते हुए और अच्छा समझौता संपन्न करवाया। धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खासरोद प्रवास के दौरान 10 जनवरी 2016 को आंतरिक मार्गों के मरम्मतीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने 1 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति निर्माण कार्यों की दी। आइए सुनते हैं विस्तार से। 2016 के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान खाचरोद आए थे और उस वक्त उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं खाचरोद शहर के आंतरिक मार्गों के रिपेयरिंग के लिए 2 करोड़ रुपया की धनराशि दूंगा। वैसे वो राशि लगभग मैंने स्वीकृत करा ली थी अलग अलग मद के अंदर और विकास के कार्यों को अंजाम भी दे दिया था, लेकिन पर्टिकुलर उसी मद के लिए वो मुझे लगा कि ये राशि मुझे मिल सकती है। तो अभी भोपाल में गया था 9/7/2021 को और उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक पत्र दिया था और उस पत्र पे उन्होंने A+ करके नोटशीट भेजी थी। A+ का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का A+ लिखने के बाद में वो लगभग काम होता है, ऐसा माना जाता है। मुझे कहते हुए आज प्रसन्नता है कि 2 दिन पहले ही भोपाल से मेरे पास फ़ोन आया कि 1.5 करोड़ रुपया लगभग 150 लाख रुपए की राशि खाचरोद के आंतरिक मार्गों के लिए स्वीकृत होगी और उसमें लगभग 12 काम हमारे खाचरोद शहर के होंगे। उसमें वार्ड नंबर 9 की CC है, वार्ड नंबर 9 में शीतला माता से लेकर बागपुरा तक का कार्य होगा। वार्ड नंबर 10 में भी सीमेंट कंक्रीट रोड है, वार्ड नंबर 7 में भी सीमेंट कंक्रीट है, वार्ड नंबर 6, 11, 14 और 13 वार्ड नंबर 1, इन सब में मिला के लगभग 150 लाख रुपए के विकास के कार्य होंगे। इतना जरूर मैं बताऊंगा कि जब 2013 में मैं विधायक बना और 2013 के बाद में मैंने देखा कि संपूर्ण नागदा खाचरोद विधानसभा में विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र मेरी दृष्टि में था और उसके बाद में मैंने संपूर्ण विधानसभा का एक खाका तैयार करा कि आने वाले 5 वर्षों में मुझे क्या क्या करना है। और विशेष करके खाचरोद बहुत पुरानी तहसील थी, लेकिन वहाँ न व्यवस्थित अस्पताल था। ITI मंजूर जरूर थी, लेकिन ITI के लिए कोई किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। खेल के लिए स्टेडियम नहीं था, स्विमिंग पूल नहीं था। खाचरोद शहर से जब लोग जाते थे तो लगातार वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती थी और इन सबको देखते हुए मैंने, सड़कों के हालत बेहाल थे, पानी की पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर मैंने एक पूरा 5 साल का मेरा रोड मैप तैयार करा। सबसे पहले मैंने वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो लगभग 18 घोषणाएं मैंने कराई थी और उसमें दोनों बाईपास थे। खाचरोद से रतलाम रोड था, खाचरोद से रुनीजा रोड था। स्टेडियम का पैसा माननीय गहलोत जी से लिया, 7 करोड़ से ज़्यादा का अस्पताल मंजूर कराया, स्विमिंग पूल मंजूर कराया, फ्लाईओवर मंजूर कराया, ये सारे काम मंजूर करवाया। उसमें से केवल एक स्विमिंग पूल का काम प्रारंभ हो गया था और एक फ्लाईओवर ऐसा था कि जिसकी स्वीकृति हो गई थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। वो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद न फ्लाईओवर का काम प्रारंभ हुआ, न स्विमिंग पूल का काम प्रारंभ हुआ और आंतरिक सड़कें भी लगभग फिर जर्जर होने लगी। 2020 में सरकार बनने के बाद में फिर हमने वापस विकास के कार्यों को अंजाम दिया।